बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है वो कोई हमारा टॉपिक नहीं है जिस पे हम बात करेंगे। तो कुछ आप में से स्टूडेंट्स ने मुझे जो है वो पर्सनली तौर पर मैसेज करके और डिफरेंट तरीक़ों से बताया कि सर पहले तो जो है ना वो जो सेकेंड ईयर में न्यूली स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कुछ बता दें कि उनके सिलेबस में इंग्लिश में क्या क्या आएगा, किस किस तरीके से आएगा। तो स्टूडेंट्स देखें कि जो इंग्लिश पार्ट 2 है उसके अंदर हमारे पास 2 बुक्स होती हैं, बुक 2 और नॉवल। अब असल में ये 2 ही बुक्स हैं, लेकिन इन दोनों बुक्स के अंदर जो है जो बुक 2 है, बुक 2 के बेसिकली टोटल जो हैं वो 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर्स में से जो पहला हिस्सा है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो उसमें लेसन होते हैं जी 10। ये प्रोज राइटिंग है सारी की सारी, तो स्टोरीज़ नहीं है फर्स्ट ईयर की तरह। और दूसरे पार्ट में 5 लेसन्स हैं, यानी 10 लेसन इसके अंदर है हमारे पास और 5 इसके अंदर हैं। ये 10 और 5 जो लेसन्स हैं इनकी वेटेज इज़ द सेम, इनकी वेटेज जो है वो सेम है। मतलब जितना पेपर इस 10 चैप्टर्स में से आएगा उतना ही 5 चैप्टर्स में से आएगा। अब 5 चैप्टर्स जो हैं ये हीरो कंसीडर किए जाते हैं। ये एक ही बुक के अंदर जो है वो 15 लेसन्स हैं, लेकिन इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसी तरह एक बुक और हम स्टडी करते हैं इसके अंदर, वो है नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। इसके 18 चैप्टर टोटल हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। तो स्टूडेंट्स असल में जो चीज़ है वो ये है कि इस बुक में दोनों किताबों के अंदर, दोनों बुक्स के अंदर यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की तरह बिल्कुल भी ट्रांसलेशन नहीं करनी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी अगर ट्रांसलेशन नहीं करनी? इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज़ की है। यानी हमारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज़ का पेपर ही 50% होता है। किस तरीके से हम इसको देखते हैं, इस साइड पे आ जाएं। हमारे पास जो पहला हिस्सा है उसका ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो टोटल 20 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स में से जो है हमारे पास जो है वो पहला जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 है 20 मार्क्स का। फर्स्ट ईयर की तरह बिल्कुल इसमें सिनोनिम्स आते हैं, लेकिन ये सिनोनिम की डिवीजन मैंने लिखी हुई है कि बुक 2 का जो पहला पार्ट है उसमें से 3 एमसीक्यूज़ आते हैं और बुक 2 का जो दूसरा पार्ट है उसमें से 3 आते हैं और नॉवल जो है उसमें से 4 एमसीक्यूज़ आते हैं। अब आपने ये चीज़ अभी नोट कर ली, यहीं पे नोट करके देख लें कि जैसे मैंने बताया कि इसके 10 लेसन चैप्टर्स हैं, तो 10 चैप्टर्स में से भी 3 एमसीक्यूज़ आए सिनोनिम्स के और 5 में से भी 3 आए और नॉवल में से 4। तो ये हमारे पास जो है वो एक जो है वो 10 मार्क्स का ये वाला सिनोनिम्स का हिस्सा रिजॉल्व हो गया। अब सिनोनिम्स 10 मार्क्स के हो गए। इसके बाद जो है वो जिसका बी पार्ट होता है एमसीक्यूज़ वाले पेपर का यानी ऑब्जेक्टिव का, वो है जी प्रेपोजिशंस। तो स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन जो है वो 5 मार्क्स की आती हैं, ये भी एमसीक्यूज़ में ही आती हैं। एक सेंटेंस लिखा होगा, सेंटेंस के बीच में जो है वो ब्लैंक होगी, ठीक है, यहाँ पे। तो नीचे 4 ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास गिवन होंगी, ए बी सी डी। किसी एक ऑप्शन पे आपने टिक करना है, जो राइट वन होगी वो प्रेपोजिशंस आती हैं। तो डेफिनेटली ये प्रेपोजिशन का लेक्चर भी आ जाएगा। इसके बाद जो है वो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि अभी लेक्चर चल रहे हैं, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, उसके अंदर जो है वो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो करेक्शन का हिस्सा हैं। यानी इवन के प्रेपोजिशन की करेक्शन भी इसमें आ जाती हैं, टेंसेस की भी आ जाती हैं, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी हैं वो भी। यानी ये ऑब्जेक्टिव जो है जो टोटल 20 मार्क्स का है, यानी 5 मार्क्स का ये वाला हिस्सा है, 5 मार्क्स का ये वाला हिस्सा है और 10 मार्क्स का वो वाला हिस्सा है। अब इसका मतलब है जैसे फर्स्ट ईयर में ग्रामर के सिर्फ 5 मार्क्स थे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अंदर ही इसके 10 मार्क्स आ गए। अब ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, पूरा ग्रामर की बेस पे आएगा, वो देखते हैं आगे। तो हम चले जाते हैं जी नेक्स्ट सब्जेक्टिव पेपर की तरफ, जो कि 80 मार्क्स का होगा। सब्जेक्टिव पेपर 80 मार्क्स का होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ऑब्जेक्टिव के अंदर और क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव का स्टार्ट होता है। अब इसमें फर्स्ट ईयर की तरह ही पहले तीनों क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट आंसर्स के होते हैं, लेकिन अब डिवीजन हम देख लेते हैं कि शॉर्ट आंसर्स की डिवीजन किस तरीके से की गई है। कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बुक 2 के पहले पार्ट में से आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं।
यानी इसका मतलब है ये 10 लेसन्स में से 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं जो कि 12 मार्क्स के होंगे। इसी तरह जो दूसरे 5 चैप्टर्स हैं उसमें से भी आपने 6 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है जो कि 12 मार्क्स के हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें 12 और 12 वेटेज सेम है, ये 5 चैप्टर्स हैं 5, इसमें भी 12 मार्क्स, ये 10 चैप्टर्स हैं इसमें से भी 12 मार्क्स। इसके बाद गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 18 चैप्टर हैं उसमें से आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि 16 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही जो हैं वो शॉर्ट आंसर्स ही 40 नंबर के हो गए, यानी 40 मार्क्स हमारे पास सिर्फ शॉर्ट आंसर्स के हैं। इट मीन्स कि आपने शॉर्ट आंसर्स और सिनोनिम्स अगर प्रिपेयर कर लिए तो 50% पार्ट ऑफ द पेपर विल बी सॉल्व्ड। इसके बाद हम चले जाते हैं जी, हम देखते हैं जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे आता है, ठीक है, 3 to 4 ऐसे आते हैं जिसमें से एक आपने लिखना होता है। तो ऐसेज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप मैट्रिक में करते रहे और दूसरी क्लासेस में, थोड़ा इसमें जो है ना वो इसमें ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सटेंसिव होगा इस तरीके से। तो ये 15 मार्क्स का ऐसे होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। इनका ताल्लुक भी समझ लें ग्रामर से है, जब तक आपको नहीं आएगी तो आपसे सही सेंटेंस नहीं बन पाएगा। आपने 5 सेंटेंसेस बनाने होते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस लिखने के 2 नंबर मिलते हैं आपको। तो ये टोटल 10 मार्क्स के आपके पास जो हैं वो ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो ये भी याद करने पड़ते हैं बुक्स में से। अब क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन है उर्दू इनटू इंग्लिश। ये एक पैसेज आता है, अनसीन पैसेज होता है जिसको आपको उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। ये 15 मार्क्स का होता है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए एक ऑप्शनल क्वेश्चन होता है जिसमें जो है वो एक ऐसे की तरह ही एक, लेकिन वो पैराग्राफ शक्ल में लिखना पड़ता है कि एक पैराग्राफ हम लोग जो है ना उसमें अटैम्प्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ये हमारे पास जो है वो इसका जो है वो थोड़ा सिनेरियो है कि किस तरीके से सेकेंड ईयर का पेपर आता है। तो सेकेंड ईयर के पेपर में हमने कंक्लूजन ये निकाली कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इसका जिसको हम लोग ये देखेंगे वो शॉर्ट आंसर्स हैं। हमारे पास शॉर्ट आंसर्स, यानी इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन तो आनी ही नहीं है, ना ही कोई पंक्चुएशन आनी है, ना ट्रांसलेशन आनी है। तो शॉर्ट आंसर्स ही हमारे पास जो हैं वो 40 मार्क्स के होंगे। अगर आप चैप्टर्स को अच्छे तरीके से इनके लेक्चर्स को सिर्फ सुन लें और आपको ये पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है, तो आंसर बिल्कुल वही फार्मूला है फर्स्ट ईयर की तरह ही। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ठीक होनी चाहिए, तो आपको जो है वो 1 नंबर रिवॉर्ड कर दिया जाता है। सही इन्फॉर्मेशन लिखने से 1 नंबर आता है, ठीक है। ग्रामर का भी 1 नंबर होता है। अगर इन्फॉर्मेशन गलत हो जाए तो फिर तो ग्रामर भी बेकार हो गई ना, उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो ये आपने सबसे ज़्यादा फोकस शॉर्ट आंसर्स पे करना है, ठीक है। ये इसके बाद जो है वो इसमें सिनोनिम्स ऐड कर लें 10 नंबर के। अगर आप अच्छे तरीके से लेसन को पढ़ेंगे तो सिनोनिम्स भी डेफिनेटली तैयार करना आसान होगा, उसको मीनिंग्स वगैरह देख के इंसान अच्छे तरीके से कर लेता है। तो अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि हम इस पेपर को अपने तरीके से कैलकुलेट करके डिवाइड करके इन चीज़ों को सही तरीके से हल करें, सही तरीके से सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो था वो सेकेंड ईयर का एक पेपर का सिनेरियो था। इसमें आपके पास जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो याद करने वाली चीज़ है, ईडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, और जो हैं वो एसेज हम लोग करते हैं कि एसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ग्रामर के अलावा ये चीज़ें जो हैं आपको जो थोड़ी मतलब ऐसे है, ईडियम्स है, इसमें क्रिएटिव राइटिंग है, थोड़ी ये चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। तो बाकी जो है वो ये पेपर इसमें फ़र्स्ट ईयर की तरह बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। जैसे फ़र्स्ट ईयर के अंदर जो है वो पंक्चुएशन अलग से आएगी, एक्सप्लेनेशन अलग से आती है, पेयर ऑफ वर्ड्स अलग एक चीज़ होती है, एक क्वेश्चन के ही 3 हिस्से होते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं है। तो हमने देखा कि जो हमारा पेपर था फर्स्ट ईयर का उसमें सेकेंड ईयर का उसमें कौन कौन सा जो पैटर्न है पेपर किस तरीके से आता है, ये आप लोगों ने ही जो है इसके बारे में कहा था। तो जैसे हमने बात की कि ये आपके सामने एक पैटर्न है, इसको ज़रा गौर से देख लें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कितनी कितनी उसकी वेटेज है, कितने कितने मार्क्स की होती है। ये छोटा सा एक लेक्चर जो है वो बनाया गया ताकि आप समझ लें
आने वाले अगले लेक्चर्स जो हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे। इसमें हेल्प मिलेगी कि आपने जब भी लेक्चर सुनना है तो लेक्चर सुन के किस किस चीज़ पर आपने फोकस करना है और किस किस चीज़ को आपने जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि ये चीज़ हमें मार्क्स देगी, इस चीज़ में हमें नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा जो है वो इम्पॉर्टेंस एंड वेटेज ऑफ द पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये डिटेल में नहीं जा रहा कि पेपर सॉल्व किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें, ये बातें बाद की हैं। अभी हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है इसकी लर्निंग की तरफ जाना है कि कुछ ना कुछ हम लोग जो हैं वो लर्न कर सकें और इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जो है वो अब हम चैप्टर वाइज इसके लेक्चर्स भी अपलोड करना शुरू कर देंगे, जो आप देखते चले जाएंगे। उसमें जो है जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह उसको हम रिजॉल्व आउट करते जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, सिनोनिम्स हैं एमसीक्यूज़ की शक्ल में, और जो भी चीज़ें आती रहेंगी ग्रामर के लेक्चर मैं साथ साथ दे रहा हूँ, उसको भी देखते रहें। वो आपको हेल्प आउट करेंगे जब हम उसको सॉल्व करने के लिए रेगुलर क्लासेस में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।